देखते हैं ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल में ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा। बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल हम ऑलरेडी जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। डिग्री के बेसिस पर भी उनका नाम लिया जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर भी उनका नाम लिया जाता है। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए आपको बेसिक ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, है ना। ये सारा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या बताता हूं मैं, लीनियर पॉलिनोमियल अगर है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ। ठीक है, लीनियर, लीनियर और लाइन में अंतर होता है, तो लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है, मतलब अगर इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है तो लाइंस इस तरह से ऐसी हो सकती है। ठीक है, ऐसी हो सकती है, कैसी भी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पर क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा, डिग्री तो बने। अब अगर यहाँ पे मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोला। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, कौन बोला, पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला दो तरह का होता है, एक तो ओपनिंग अपवर्ड और दूसरा ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पैराबोला या तो ऐसा या फिर ऐसा। क्लियर है, ये यू दिख रहा है कि वी दिख रहा है, ये यू, ना ये यू है ना ये वी है, ये यू और वी का कॉम्बिनेशन। कैसे, ये वी की तरह ऐसे दूर दूर जाता है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे दूर दूर जाएगा। यू पैरेलल जाता है तो ये वी की तरह इस तरह से दूर जाता है। ठीक है, और जो इसका बेस है वो कर्व है यू की तरह, वी की तरह तीखा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये दूर दूर जाने चाहिए इस तरह से। क्लियर है, यू की तरह, यू की तरह ऐसे पैरेलल नहीं होना चाहिए। यू क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, ये यू होता है, ये दोनों पैरेलल होता है यू में, जबकि पैराबोला में क्या होता है, ये दूर दूर होता है। ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्लियर, और वी में ये यहां पर क्या होता है, तिकोना होता है। तो ऐसा तिकोना नहीं होना चाहिए, टिप नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है अच्छे से। तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड कब होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको नेगेटिव दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहां पर आप बताओ ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो ए अगर नेगेटिव है इसका मतलब पैराबोला कैसा बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहां ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी कि पैराबोला क्या बनेगा, ओपनिंग। कोई दिक्कत, समझ में आया अच्छे से। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बना लो। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पैराबोला बनेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड। फिर जो ऊपर को है तो उसको हाइपरबोला भी कहते हैं। हाइपरबोला लो, है ना, हाइपरबोला इलिप्स हाइपरबोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने यहां तक लिख लिया होगा सभी ने क्या, कि दो तरह के पैराबोला होते हैं, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। हमने ये डिस्कस किया कि ओपनिंग अपवर्ड कब बनता है, ओपनिंग डाउनवर्ड कब बनता है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो हम क्या बनाएंगे, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो पैराबोला क्या बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, सबसे पहली बात, ये पैराबोला बनता कैसे,
तो पैराबोला कैसे बनता है? आपने 9th क्लास में क्या लीनियर ग्राफ बनाए थे? आपने 9th क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन दे दी जाती थी, आप क्या करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते थे और मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे और लाइन बनाते थे। वैसे ही करना है आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करना है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, वाई से इक्वेट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू 0 डाली, तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? तो 0 माइनस 2 क्या हो गया है, कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास, ठीक है। तो 0 माइनस 2 हमने देखा, यहाँ पर कहाँ है 0 माइनस 2, बता सकते हो? बोलो जल्दी से, यहाँ 0 माइनस 2 कहाँ दिख रहे हैं? ठीक है, क्लियर है। तो एक कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ मिला, मान लो एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिला, 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 एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिला। बताओ क्या करूंगा मैं? ऐसे बी बना दूं क्या, ऐसे करके ऐसे करके? अच्छा, स्केल का यूज करना है कि नहीं करना है, सबसे पहले ये बता। पैराबोला अगर बनाना है तो स्केल का यूज करना है कि नहीं करना? नहीं करना है। हम जब भी लीनियर ग्राफ बनाते थे, लाइन बनाते थे, तो स्केल का यूज करते थे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते थे हम स्केल का यूज करके। बट यहां पर हम कैसा ग्राफ पढ़ रहे हैं, ये पैराबोला पढ़ रहे हैं, तो पैराबोला फ्री हैंड से बनता है, बिना स्केल का यूज करे, केवल पेंसिल का यूज करना है। तो कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, कितने पॉइंट दिख रहे हैं? नहीं, 5 या 5 से ज्यादा पॉइंट चाहिए। केवल 5 होंगे तो आपका यही तक बनेगा, ठीक है। 7 होंगे तो और अच्छा बनेगा, 9 होंगे तो और अच्छा बनेगा, क्लियर है। तो जितने ज्यादा कोऑर्डिनेट्स होंगे पैराबोला में उतना अच्छा बनेगा। लाइन के लिए केवल 2 कोऑर्डिनेट काफी होते थे। लाइन कैसे बनती, एक कोऑर्डिनेट यहाँ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ, और ये बन गई लाइन। पर पैराबोला में क्या एक या 2 कोऑर्डिनेट से कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो जब कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको, तो फिर आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे इसमें, ठीक है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बस ये पॉइंट मिल गए। अब आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि पैराबोला जैसा शेप भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये पैराबोला जैसा शेप भी ले, सर समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? तो पैराबोला यहां पर क्या बन रहा है, ओपनिंग अपवर्ड बन रहा है। हमने कोऑर्डिनेट निकाले, कोऑर्डिनेट क्या है, आते गए हमने मार्क करते गए, और फिर लास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाली जो टिप है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो कहीं पर एक साइड रफ पैराबोला बना लो और लिखते जाओ, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जो एक्स एक्सिस पर दिख रहे हैं आपको ये, इनको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इनको, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। अब मान लो एक पैराबोला ऐसा बनाया, क्या बनाया, एक पैराबोला ऐसा बनाया, तो ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, वाई इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलेंगे, ये वर्टेक्स यहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है, इसमें वर्टेक्स यहाँ है, यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, वाई इंटरसेप्ट। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। सर वो हाईएस्ट जो किलो क्या होता है? वर्टेक्स ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, ये वाले, हाँ ये हाईएस्ट होंगे ही नहीं ना, ये तो इनफाइनाइट है। ओके, ये वाले क्या होंगे, ये कभी हाईएस्ट होंगे क्या? नहीं। ये कभी हाईएस्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर है? समझ गए कि नहीं समझ गए? लिखा अच्छे से। तो हम इसको वर्टेक्स बोलेंगे, ये देखो यहाँ पर ये वर्टेक्स बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट पॉइंट, इसको वर्टेक्स, ठीक है। मैंने तुमको ऐसे स्केच दिया, ठीक है ना, तो क्या जाएगा वो इसी तरह से जाएगा, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, पर काइंड ऑफ पैराबोला बना। तो हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वही वर्टेक्स होगा, ठीक है, क्लियर है। और जो एक्स एक्सिस पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट।
जो y एक्सिस पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो यहाँ जो वर्टेक्स है वही y इंटरसेप्ट भी है, या जो y इंटरसेप्ट है वही वर्टेक्स भी। क्लियर है? ठीक है। देखो ये टर्मिनोलॉजी जो हमने डिस्कस करी ना, इंटरसेप्ट, वर्टेक्स, ये एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं लिखी है, बट बोर्ड एग्जाम में अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि भैया ये वाली क्या है, इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का क्या बना दो, ग्राफ बना दो, पैराबोला बना दो, और ये भी बता दो कि इसमें वर्टेक्स कौन है, एक्स इंटरसेप्ट कितने हैं, वाई इंटरसेप्ट कितने हैं, और उसकी कोऑर्डिनेट बता दो, तो आप क्या समझते हो, क्या इक्वेशन आया हुआ नहीं है? ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जबकि एनसीईआरटी खोलकर देखो कि तो एनसीईआरटी में ये वर्ड्स कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। ये है एक्स्ट्रा थोड़ा जो हम पढ़ते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये चीज आई हुई, ये चीज कब पढ़ाई जाती है, 11वीं, जब इलिप्स, हाइपरबोला और कोनिक सेक्शन, बेसिकली नाम है उसका पूरा क्या, कोनिक सेक्शन पढ़ाया जाता है, तब ये बताते हैं इंटरसेप्ट क्या चीज होती है। ठीक है। बट 10th में भले ही वो एक साल ही आया, पर आया तो सही ना, बच्चे तो कंफ्यूज हुए ना, केवल पैराबोला बना के आ गए, वो आंसर ही नहीं कर पाए, वर्टेक्स किसको बोले, एक्स इंटरसेप्ट किसको बोले, वाई इंटरसेप्ट किसको बोले, अनआंसर्ड थे बच्चे। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। तो यहाँ पर हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए, आपने इसको लिख लिया अच्छे से कि नहीं लिखा? बढ़े आगे। तो तुम क्या डाउट पूछ रहे हो कि ये इन दोनों को मिला के एक यूनिट ले लो, ऐसा कर सकते हो, बट ऐसी नीड पड़ती नहीं है पैराबोला में, क्योंकि पैराबोला में आप जब कोऑर्डिनेट्स निकालते हो तो ऑलरेडी बहुत पास पास आते हैं, है ना? तो ऐसी नीड पड़ती नहीं है कि अपने को क्या करना पड़े, इन दो यूनिट को एक बनाना पड़े। ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक के लिए क्या डिस्कस करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या, तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या डिस्कस किया, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डेफिनेट सी बात है पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला के आपने क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और पैराबोला का क्या देख लिया, ए देख लिया। ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ए अगर नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो जो आपने कोऑर्डिनेट बनाए हैं वैसे तो वही बता देंगे शेप, ठीक है, जो आपने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं वही बता देंगे शेप, बट आपको ये ध्यान रखना है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड भी चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ये आपको बताएगा कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनने वाला है कि ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है नंबर ऑफ जीरोस की। बताओ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितनी डिग्री होती है उतने, तो डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, 2। अगर डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2। ठीक है, सर ये नेसेसरी तो अल्फा और बीटा है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, दो जीरोस, बिल्कुल नेसेसरी। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इट इज नेसेसरी नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, डिग्री भी 2 होगी। हरी बात समझ में, ये बिल्कुल जरूरी है। अगर आपको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पैराबोला बनेगा, जरूरी है। अगर आपको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2, जरूरी है। अगर आपको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो डिग्री होगी उसकी 2। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि अल्फा बीटा हमेशा इक्वल आए, या अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू, अल्फा और बीटा नॉट इक्वल आए, हमेशा इसमें से कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है कि एक नेगेटिव आया तो दूसरा पॉजिटिव भी आएगा, दोनों ही नेगेटिव आएंगे, इनमें से कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है। ये पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल वेरी करता है कि दोनों इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक बड़ा है, एक छोटा है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है पॉलिनोमियल पर कि आपको पॉलिनोमियल कैसा गिवन। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ पैराबोला बनाकर देखते हैं, यहां पर कुछ पैराबोला बनाकर देखते हैं हम। जैसे मान लो मैंने बनाया ये पैराबोला, ठीक है, अब यहां पर जो एक बार एक्स एक्सिस को कट करा, ये है अल्फा,
दूसरी बार एक्स एक्सिस को कट करा तो ये है बीटा। जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वहीं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी कि इसने -4 पे कट किया है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? फॉर एग्जांपल अगर इसने -4 पे कट किया है तो अल्फा की वैल्यू हम बोल देंगे क्या? -4। अगर इसने -4 पे कट किया होता तो वैसे ही यहां पर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसने कहां कट किया है? 2 पे कट किया है, तो बताओ बीटा की वैल्यू क्या बोलोगे? 2। तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल मतलब बिना पॉलिनोमियल लिखे केवल ग्राफ से अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ कि ये इस ग्राफ के जीरोस क्या होंगे, इस ग्राफ का जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या होंगे, तो आप केवल ग्राफ देख के बता सकते हो। क्या क्या बता सकते हो ग्राफ देख के? ग्राफ देख के सबसे पहले आप बता सकते हो a इज ग्रेटर देन 0। बोलो बता सकते हो कि नहीं? हाँ। रीजन वो जल्दी। ऊपर ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो सबसे पहले क्या बता दिया कि a ग्रेटर देन 0। और क्या बता सकते हो पॉलिनोमियल के बारे में कि उसके जीरोस ये होंगे, और अगर जीरोस आपको मिल गए तो क्या पॉलिनोमियल बना के नहीं बता दोगे? तो अगर आपको क्या किया जा रहा है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन में आपको बोला है कि हम क्या दे रहे हैं, आपको पैराबोला दे रहे हैं, आप इसका पॉलिनोमियल लिख के बता सकते। सबसे पहले हमने क्या किया, पैराबोला जो ग्राफ है उसको रीड किया, देखा कि ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा की वैल्यू -4 बीटा की वैल्यू -2, मतलब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। a ग्रेटर देन 0 दिख ही रहा है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हमारे पास क्या आ गई? पॉलिनोमियल आ गई। समझ गए? कोई दिक्कत आ रहा है? चलो इस तरह से आपको पैराबोला, अब मतलब ऐसा कुछ कि -2 पे टच कर बता। पर मैंने बताया इट इज अ हार्श ट्रूथ कि क्या होता है, अगर डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2। तुम एक कैसे बोल? तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो -2 है यही अल्फा है यही बीटा है, जीरोस तो 2 ही होंगे। देखो पैराबोला है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब 2 ही जीरोस होंगे। और एक बार टच कर रहा है, क्या कर रहा है वो? कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो जहां टच करता है वहां 2 जीरोस बनते हैं, यहां पर अल्फा और बीटा क्या है? इक्वल। क्या आपने इतनी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, इतनी सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करी, क्या कभी अल्फा बीटा इक्वल नहीं है? पहली बार आई। बस यही तो केस है। समझ गए? ठीक समझ क्लियर है? चलो आपको ऐसा वाला बताओ क्या बोलोगे? सर ये लेस देन 0 वेरी गुड, a लेस देन 0। और क्या जानते हो इसके बारे में? और अल्फा और बीटा दोनों जीरो। वेरी गुड, ठीक है। चलो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, बताओ। एक्स को टच ही नहीं कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को छू भी नहीं रहा है। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं। मैंने भाई बोला जीरोस नहीं है तो बोलो ही मत। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस, अगर पैराबोला बन रहा है, देखो अगर पैराबोला बन रहा है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये बिल्कुल जरूरी है। पैराबोला बनाना मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस तो होंगे, वो भी कितने? 2। हमें इसका मीनिंग समझना है। अगर एक्स एक्सिस पे एक भी बार कट नहीं कर रहा है मतलब जीरोस आर नॉट अ रियल नंबर। फ्रैक्शन वैक्शन भी आ जाएगा ना। देखो अगर यहां आता, यहां टच करता या कट करता तो ये फ्रैक्शन वैल्यू तो देता है ना। क्लियर? फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? नंबर्स के बीच में जो होल नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर नहीं होते, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो कहां आते? बीच बीच में। यहां बीच बीच में आ जाता, कहीं तो आता। पर एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर
रहे पैराबोला, जब पैराबोला कहां है, एक्स एक्सिस के ऊपर, ना टच करे ना कट करे, तो हम क्या बोलेंगे, इन दिस केस जीरोस आर नॉट रियल। जीरोस क्या है, रियल नहीं। उधर कौन से नंबर डलेंगे? क्लियर, बताया था मैंने पहली क्लास, क्या बताया था, जब नॉट रियल मतलब क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर, क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट ऑफ -2x, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट किसका, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई भी क्या है, बोलो, इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल बोलो, ठीक है, क्लियर है। 11th क्लास में कौन से चैप्टर में पढ़ोगे ये, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ऐसा साइन बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। आयोटा। तो इसको क्या लिख देते हैं, -1 आयोटा, -2 आयोटा, ये आपका इमेजिनरी नंबर, और कुछ भी नहीं, ठीक है, क्लियर है अच्छे से, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, है ना। तो आपको केवल ये लिखना पड़ता है इसमें, अगर आपसे पूछते हैं, अगर आपको ये वाला दे दिया, कौन सा, ये वाला ग्राफ दे दिया, आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस बताओ, क्या बोलोगे, 2। कौन कौन, -4 और 2। आपको ये ब्लू वाला दे दिया, नंबर ऑफ जीरोस, आपसे बोला कि यही वाले में है ना, अभी ये जिसपे ब्लू वाला है ना, इसी पे बोला कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस, क्या बोला, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो क्या बोलेंगे, 1। क्यों, क्योंकि बोल रहे थे अलग अलग जीरोस कितने हैं, एक। आपसे बोला नंबर ऑफ जीरोस विच आर नेचुरल नंबर, बताओ, ब्लू वाले में ये वाला, क्योंकि जो जीरोस आ रहे हैं वो दो तो है, जो जीरोस आ रहे हैं दो तो है, बट दे आर होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। चलो, इसी में आपको पूछ लिया इंटीजर वैल्यू वाले जीरोस कितने हैं, 2, कौन कौन, 0 और 0। 0 इज इंटीजर, हाँ है। तो ये बेसिक नॉलेज किसका, मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उसमें भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। यही का यही ग्राफ है, इसमें पूछ सकते हैं, बताओ प्राइम नंबर्स, ऐसे कितने जीरोस है जो प्राइम है, ऐसे कितने जीरोस है जो कंपोजिट है, वो प्राइम। ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जो जीरोस आ रहे हैं आपके, वो क्या आ रहे हैं, अल्फा बीटा इक्वल आ रहा है और 0 है, क्लियर। तो नंबर ऑफ जीरोस पूछते हैं तो उसका आंसर है 2, 2 जीरोस है। यूनिक जीरोस ओनली 1। रियल नंबर तो 2 ही हो गए, क्योंकि 0 इज अ रियल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी 0 ऐसा नहीं है जो नेचुरल नंबर हो, क्लियर है। अब अगर ये वाला, जो ये ब्लैक वाला है, इसमें आपको पूछे कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ 0 2। पैराबोला है तो 2 जीरोस होंगे, जीरोस आर रियल एंड इक्वल, और वैल्यू क्या है, -2। आपसे पूछ लिया बताओ नंबर ऑफ नॉन इंटीजर कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ लिया बताओ नॉन पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं, तो नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 0। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है ही नहीं, दोनों जीरोस क्या है, नेगेटिव है। नॉन पॉजिटिव है, जो नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव। क्या नॉन नेगेटिव जीरोस है इसमें, नहीं है, ऐसे पूछा था,
बेसिक, एकदम बेसिक, मतलब 8th क्लास 9th क्लास जो स्टार्ट करते हैं उसमें ये चीज बताते हैं कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, है ना, ये सारी चीजें बताई जाती है और वही चीज से रिलेटेड मैंने इसमें क्वेश्चन डाल दिए। अब आप सोचो कि कैसे आंसर, हमें इनके बारे में एकदम फेमिलियर होंगे तभी आंसर कर पाएंगे, नहीं तो उलझ जाएंगे, इसमें उलझ जाएंगे। क्लियर है? और अगर इससे 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 ये तीनों जो ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको, राइट वाले ग्राफ में जो तीनों ब्लू वाले ग्राफ दिख रहे हैं आपको, पैराबोला दिख रहे हैं, इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस तो क्या बोलोगे? 2। पैराबोला है तो नंबर ऑफ जीरोस तो 2 होंगे। नंबर ऑफ रियल जीरोस 0 है, नो रियल जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, बट पूछा जाए कि कितने रियल जीरोस होंगे तो हम बोलेंगे 1 भी, नो रियल जीरोस। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? अब आप इनको जीरोस आर नॉट रियल, मतलब जो जीरोस है ना, जैसे ये क्या है? -2, तो रियल नंबर है ये, क्योंकि -2 क्या होता है? रियल नंबर। तो इसके जो जीरोस आए वो क्या है? रियल नंबर। बट यहां पर ये जो वाला जो पैराबोला है, ये वाला जो पैराबोला है, ये वाला जो पैराबोला है, ये क्या एक्स एक्सिस को टच या कट करता हुआ दिख रहा है? तो मतलब ये जब नंबर लाइन को टच या कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जीरोस इसके क्या है? नॉट अ रियल नंबर, दे आर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, मतलब वाकई में इसका पॉलिनोमियल ऐसा है जिसको आप स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट नहीं होगा, और जब जीरोस निकालने जाओगे तो कैसी वैल्यू आएगी? ऐसी वैल्यू आएगी। करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे बड़ा सा, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। वो जब लगाएंगे तो कैसे जीरोस आएंगे? ऐसे इमेजिनरी नंबर आएंगे। क्लियर है? ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है कि कोई अजीब तरह का पॉलिनोमियल है, तो नॉर्मल पॉलिनोमियल होता है, एकदम नॉर्मल पॉलिनोमियल। और जब जीरोस निकालने जाओगे तो रियल नंबर आएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो आपको क्या करना है? आपको ग्राफ बनाना है ना, और हर तरह का ग्राफ बनाना है आपको। पहले ये, मतलब मैंने एक ही कार्टेशियन पे काफी सारे बनाए हैं, आपको मल्टीपल बनाना है। ठीक है, एक ये वाला बना लो, इसमें अल्फा और बीटा लिख दो, है ना, क्या? -4 और -2। फिर दूसरा आप बनाना यही वाला, इसमें अल्फा और बीटा लिख देना। ठीक है ना, अलग अलग कार्टेशियन पे बनाना। फिर तीसरा ये बना लो, और चौथा जो बनाओगे फिर उसमें आप मिक्स कर सकते हो इसको और इन दोनों में से किसी एक को। ठीक है, तो चौथे में आप ये दोनों डाल लो, इसलिए दोनों पे 4 डालेंगे। ठीक है, बनाओ जल्दी से। ठीक है ना, तो आज का टाइम हमारा समाप्त हुआ। हम क्या करते हैं, ये जो आपको थ्योरी पढ़ाई इसके बेसिस पर मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, x² प्लस x प्लस 6। आप इसको क्या बोल सकते हो? ग्राफ बनाना है आपको, तो आप इसको y के टर्म्स में बोल सकते हो कि y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप इसको क्या करोगे, बनाओगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने टेबल बना ली, ठीक है, और टेबल में यहाँ x और यहाँ y। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू में 0 डालता हूं, बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ 0 डाल दिया, यहाँ 0 डाल दिया तो 6 आएगी। -1 डाला मैंने, फॉर एग्जाम्पल क्या डाला मैंने? -1। बोलो, 1 हो जाएगा ये, और ये -1, 7 में से गए 6। ठीक है ना? 1 माइनस, अच्छा हाँ 6 क्लियर है? फिर क्या लेना है? 1 लेना है, 1 लिया तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज चलना, -2 2 -3 3 ऐसे डालते जाए। क्लियर है? आई बात समझ में? और वैल्यूज जहां आपको बहुत ज्यादा बड़ी दिखे तो फिर वो वैल्यू छोड़ के कोई दूसरी वैल्यू लेना। तो ऐसे कम से कम 7-8 वैल्यू लेना है आपको,
वो 7-8 वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ प्लॉट करना है, और फिर प्लॉट करने के बाद यहाँ आ गई, 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 प्लॉट करने के बाद पैराबोला बना देना, तो कर ही सकते हो। ये ग्राफ फिर होगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, और वैल्यूज जितनी चाहिए आप निकालो आपकी इच्छा से। कैसी वैल्यू डिस्कार्ड करनी, मान लो आपने 3 डाला और 14 आ गई, अब 14 कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है आसपास, तो हम ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसी वैल्यूज बिल्कुल नहीं लेनी है जो बहुत बड़ी या बहुत रैंडम इधर उधर जा रही है। ठीक है, तो 5-6 वैल्यू अपने हिसाब से फेवरेबल लेंगे और ग्राफ बना के देखना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास। ठीक है।